वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो कैसे भारत के प्रधानमंत्री बने। तो जैसा हम सब जानते हैं कि सरदार पटेल जो है इस रेस में सबसे आगे थे, लेकिन वो नहीं बन पाए और उनके ना बन पाने में जो है गांधी जी का सबसे बड़ा रोल था। तो क्यों जो है गांधी जी ने जो है उनकी जगह जो है नेहरू को बनवाया, उस पर बात करते हैं। तो 1945 में जो है सत्ता हस्तांतरण का काम जो है वो शुरू हो गया था। अंग्रेज़ों ने तय कर लिया था कि अब जो है हम देश छोड़ देंगे और जो सरकार चलाने का काम है हम भारतीयों को सौंप के चले जाएंगे। तो वो प्रक्रिया जो है वो 1945 में शुरू हो गई थी। चुनाव कराए गए। चुनाव में जो है कांग्रेस को 932 जो है 923 जो है सीटें मिली। तो सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस बनी। उसके बाद जो है मुस्लिम लीग दूसरे नंबर पे थी, 425 सीटें जो है उसको मिली। तो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको सरकार बनाने के लिए जो है न्योता दिया जाता है। तो कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पार्टी थी, तो सरकार बनाने का जो इनविटेशन है वो कांग्रेस को मिलना था। और जो कांग्रेस का अध्यक्ष होता वही प्रधानमंत्री बनता। जो सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष होता वो प्रधानमंत्री बनता। राष्ट्रपति जो है उस समय के लिए जो है वाइसरॉय ही होते। तो जब तक भारत का संविधान नहीं बनता तब तक जो है वो वाइसरॉय रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है तय हुई। 1946 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद का जो है चुनाव होना था और इस रेस में जो है 4 उम्मीदवार थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी। तो ये 4 लोग जो है इस रेस में थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते थे। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का मतलब था देश का पहला प्रधानमंत्री बनना। तो ये 4 जो है रेस में थे। अब यहाँ पे किसको चुना जाए उसके लिए भी एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया जो है की गई। तो कांग्रेस की जो है 15 क्षेत्रीय कमेटियाँ थी। उन सभी कमेटियों को बोला गया कि आप अपने तरफ से जो है अध्यक्ष पद के लिए जो है अपना पसंदीदा नाम जो है वो बताइए क्या है। गांधी जी ने जो है बीच में मीडिया में कुछ बयानबाजी की। उन्होंने आके कह दिया कि उनकी चॉइस जो है वो नेहरू होंगे। साथ में उन्होंने कहा मौलाना अबुल कलाम को कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए, आप कांग्रेस के अध्यक्ष पहले भी बन चुके हो, अपना नाम वापस ले लीजिए। कृपलानी को भी उन्होंने कहा कि आप भी अपना नाम हटा लो। तो गांधी जी के कहने पे जो है ये 2 उम्मीदवार जो है यहाँ से इस रेस से जो है वो बाहर हो जाते हैं। फिर जो है ये 15 कमेटी की अपनी सजेशंस जो थे, वो सुझाव थे, वो आ जाते हैं। तो 12 कमेटियों ने कहा कि सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए। तो 15 में से 12 ने कहा सरदार पटेल को बनना चाहिए। एक ने भी नहीं कहा कि नेहरू को बनना चाहिए। तो नेहरू को जो वोट, जो रिकमेंडेशन मिले वो ज़ीरो थे, एक का भी नहीं मिला। तो ये एक तरह से स्पष्ट था कि सरदार पटेल जो है सर्वसम्मति से कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि उन्हीं का जो है सुझाव सबकी तरफ से सर्वसम्मति से आ रहा था। फिर यहाँ पे थोड़ा सा खेल बदल जाता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो है मीटिंग होती है। उस मीटिंग में बड़े बड़े नेता लोग जो है आते हैं। वहाँ गांधी जी कहते हैं कृपलानी को कि आप जो है नेहरू के नाम का प्रस्ताव रख दो। तो अभी तक जो है सरदार पटेल ही आगे थे और कोई कंपटीशन में नहीं था, तो उन्हीं का जीतना तय था। लेकिन गांधी जी जो है कृपलानी से नेहरू के नाम का प्रस्ताव रखवा देते हैं। अब यहाँ से जो है नेहरू जो है इस कॉन्टेस्ट में एंट्री ले लेते हैं। अब क्योंकि 2 उम्मीदवार हो गए हैं तो वोटिंग होनी चाहिए थी, कि वोटिंग होगी कि किसको जो है ज़्यादा वोट मिलेंगे वो बनेगा। कृपलानी जो है एक कागज़ और सरदार पटेल को देते हैं। तो इस कागज़ में लिखा हुआ था कि मैं अपना नाम अध्यक्ष पद की रेस से वापस लेता हूँ। और ये कागज़ पे जो है सरदार पटेल को साइन करने के लिए जो है कृपलानी कहते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि गांधी जी ने ऐसा करने को कहा है। अब सरदार पटेल जो है गांधी जी से इस बात का कंफर्मेशन करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या सच में जो है आपने कहा है ऐसा। तो गांधी जी कहते हैं हाँ मैंने कहा है। उसके बाद जो है सरदार पटेल जो है उस कागज़ पर साइन कर देते हैं जिस पे लिखा होता है कि मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ। और जो है फिर वो मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं। तो इस प्रकार से 9 मई 1946 को जो है नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो नेहरू के अध्यक्ष बनने का मतलब प्रधानमंत्री बनना भी हो जाता है। अब बड़ा सवाल था कि गांधी जी ने जो है सरदार पटेल को पीछे क्यों करवाया, क्यों नेहरू को जो है इतना सपोर्ट किया, उनको बनवाया।
तो इसका जवाब जो है आपको इस किताब में मिलेगा, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। ये किताब जो है दुर्गा दास जी ने लिखी है। दुर्गा दास जी जो है उस समय के बहुत बड़े पत्रकार थे, हिंदुस्तान टाइम्स में काम किया करते थे। इन्होंने जो है गांधी जी का बाद में इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू में जो है गांधी जी ने बताया था कि क्यों जो है उन्होंने नेहरू को इस रेस में आगे बढ़ाया, जबकि वो किसी की भी पसंद नहीं थे। तो पहला कारण जो गांधी जी ने कहा वो ये कहा कि ही इज़ द ओनली ब्रिटिशर इन कांग्रेस, कि कांग्रेस पार्टी में वो इस समय इकलौते अंग्रेज़ हैं, ऐसा उनकी सीधे सीधे शब्द थे। तो अंग्रेज़ होने से उनका तात्पर्य ये था कि नेहरू जो है अंग्रेज़ों की तरह बोलते थे, रहते थे, खाते थे, पीते थे, सब जो है उनकी लाइफस्टाइल अंग्रेज़ों जैसी होती थी। और इसीलिए जो है गांधी जी मानते थे कि विदेश नीति हो उसको जो है नेहरू बहुत अच्छे से हैंडल कर सकेंगे सरदार पटेल के मुकाबले। दूसरी बात जो है उन्होंने कही कि ये कि नेहरू जो है नंबर 2 नहीं बनेंगे, तो वो किसी के नीचे काम नहीं करेंगे। अगर नेहरू को जो है आप किसी के नीचे काम करने के लिए मजबूर करोगे तो वो पार्टी को तोड़ने तक का काम कर सकते हैं, तो इसकी भी संभावना थी। तो इसलिए जो है उन्होंने कहा कि नेहरू जो है नंबर 2 बिल्कुल नहीं बनेंगे, लेकिन सरदार पटेल जो है वो किसी के भी नीचे काम कर लेंगे, उनमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। तीसरा और सबसे अहम कारण ये था कि मुस्लिम जो हैं वो सरदार पटेल को पसंद नहीं करते, उनकी पसंद जो है नेहरू है, और ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो सरदार पटेल की जो पुत्री हैं मनीबेन पटेल, उन्होंने भी इसी बात को लिखा है कि नेहरू को जो है मुसलमान पसंद करते थे और सरदार पटेल को नहीं करते थे, क्योंकि जब बंटवारे वगैरह की जो बात होती थी तो उसमें सरदार पटेल जो है एक तरफा जो है खुलकर जो है हिंदुओं के पक्ष में बात करते थे, तो ये बात जो है मुसलमानों को पसंद नहीं होती थी। तो गांधी जी जो है एक बैलेंस बनाने की सोचते थे कि ऐसा नेता हो जो सबके साथ जो है बैलेंस बन जाए, और उनको ये लगता था कि सरदार पटेल जो है ऐसे नेता नहीं है। तो यही बात जो है हुई कि उसके कारण जो है उन्होंने नेहरू को इतना आगे बढ़ाया और देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया, जबकि जनता जो है वो चाहती थी कि सरदार पटेल बने। तो इस पर जो है आप अपनी राय रखिए कि क्या जो है ये हुआ, ये सब ठीक हुआ या नहीं हुआ, इस पर आप अपनी राय कमेंट्स में रखिए। फिर मिलते हैं, जय हिंद।